हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें कुल 75 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके उत्तर के जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें एवं पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाली वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होने वाली प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थिति प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जवाबदेही होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जय सुरक्षा समझौता से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो इसे स्वीकार किया गया था 2000 ईस्वी में एवं लागू किया गया था 11 सितंबर 2003 से। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 8.6% है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित है नो खाइलेम अभयारण्य मेघालय, आपका ये सुमेलित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा नहीं कर्नाटक में है, एवं पेरियार अभयारण्य आपका तमिलनाडु नहीं केरल में है, एवं रणथंभौर अभयारण्य आपका गुजरात नहीं राजस्थान में है। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जायकावाड़ी परियोजना जो कृष्णा नदी पे है, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है एवं इस परियोजना से महाराष्ट्र राज्य को फायदा मिलता है। अगला प्रश्न, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो ये मेनरहीम रेखा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि मैगिनोट रेखा आपका जर्मनी तथा फ्रांस के लिए है। हिटनबर्ग रेखा आपका जर्मनी तथा पोलैंड के लिए है, जबकि 19वीं समांतर रेखा आपका यूएसए तथा कनाडा के लिए है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्पेन में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं एवं 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? तो ये जहांगीर महल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आगरा में स्थित है। उसके अलावा शीर्ष महल, दीवाने महल, खास महल ये शाहजहां द्वारा निर्मित है, जो कि यह तीनों महल आगरा में ही स्थित है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पहली बार प्रकाशन 1838 में हुआ था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ये रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो इस विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में
13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी। उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी एवं जिससे 1000 लोग शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो 1924 में की थी। ऑप्शन बी पहली बार। उसके बाद इन्होंने कभी नहीं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये वार्षिक सम्मेलन कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं त्रिपिटक में ही सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं एवं यह पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो ये अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वॉट्स और हाइट द्वारा की गई थी, जो कि भारत में अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद ही है, जबकि सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद शामिल थे। वैसे संशोधन करके तो अब तो बढ़ चुका है, लेकिन शुरुआत में 395 अनुच्छेद ही थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट ये लोक सेवा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब ये अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता उसका अध्यक्ष था, इस समिति का अध्यक्ष। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव भी दिया था। अगला प्रश्न, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? तो ये 1989 में किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो
61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो ये डी ब्रोगली ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो वर्ग की संख्या 9 है, जबकि आवर्त की संख्या 7 है। अगला प्रश्न, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये पीला होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये कार्बन मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये कोबाल्ट का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उजला थोथा व्हाइट रोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये ZnSO4 × 7H2O। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम व्हाइट रोल यानी जिंक सल्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो है शनि ग्रह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जल में रखने पर तैरने लगेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती? तो ये अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? तो ये आपका मलेशिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है? तो ये मेसोफाइट कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन है? तो ये असम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 267 किलोमीटर का ये सीमा लगता है। अगला प्रश्न, सतपुरा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन सी चोटी है? तो ये धूपगढ़ी चोटी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऊंचाई इनकी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जोआई इस सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं, तो इन्हें ध्रुव कहते हैं, जिसे पोल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो ये H = I² के रूप में निरूपित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे H आपका उत्पन्न ऊष्मा है, I आपका चालक में बहने वाली धारा है, R आपका प्रतिरोध है एवं T धारा बहने का समय है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम गतिज ऊर्जा बराबर बोलते हैं ½ mv², एवं स्थितिज ऊर्जा आपका हो गया mgh, जहाँ m मास ऑफ ग्रेविटी है और g ग्रेविटी एवं h हाइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ये ग्लूकोज घोल विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो ये अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यात्रा करती है तो अविलंब की ओर तथा इसकी गति घट जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो ये सेल या बैटरी करता है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है, तो ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य यानी सभी होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, तो ये पेलियोटेक्नोलॉजी यानी ऑप्शन सी विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ये हड्डी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स रोग होते हैं। अगला प्रश्न, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है, तो ये एंटीबायोटिक्स है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश, तो ये नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो ये एंडोस्पर्म करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भ्रूण का पोषण जरायु एवं उपरा द्वारा होता है। अगला प्रश्न, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकर रूप से विकसित होता है, जबकि जिबरेलिन्स हार्मोन पौधे को लंबा करने तथा फूल बनने में मदद करता है। अगला प्रश्न, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये कोशिका से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। उत्तक शब्द का प्रयोग बिचट ने किया था, बिल्कुल सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में, कार्य करने में समान होती है, उत्तक कहलाती है, यह भी सही है। यानी आपका स्टेटमेंट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो ये हिरपेन के कारण, हिपैरिन के कारण नहीं जमता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं, तो ये धान में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल धान के खेतों में पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है और नील हरित शैवाल किसानों द्वारा जैविक खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका प्लेग जो कि हेमोफिलस पर्टुसिस, आपका ये सही सुमेलित नहीं है। प्लेग आपका बैसिलस पेस्टिस से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हैजा आपका विब्रियो कॉलेरी, कोरकुस्ट आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेपी एवं टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यानी तीनों ए बी सी सही है, जबकि प्लेग आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है, तो ये तमिलनाडु ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है, तो ये 2.97% रहा है, जो कि 3% से कम है, तो ये सही है। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस 2022 का विषय या थीम क्या था, तो ये ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही थीम था। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर बिहार के साथ नीचे 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो आपका आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, आपका ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपका शामिल नहीं है। जबकि शामिल 7 नीचे 2 में शामिल होने वाली योजनाओं
जो इस प्रकार मैं बता रहा हूँ। आपका ये हो जाएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचना, स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये सारे के सारे योजना शामिल हैं। आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार ये शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जर्मनी में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली हुआ ही है। अगला प्रश्न, द लिवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राहुल पंडिता ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो ये उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका राजगीर में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? तो ये यजुवेंद्र चहल ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने सर्वाधिक 27 विकेट लेकर पर्पल कैप का खिताब जीता। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रोफेसर राजकृष्णा ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो MG रनाडे हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि RC दत्त आपका इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं, एवं JP नारायण सर्वोदय योजना के लेखक हैं, एवं SN अग्रवाल आपका गांधीयन प्लान के लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं प्रैक्टिस सेट 4 का लास्ट प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।